पावर का खेल भैया, पावर का खेल। अब शुरू होता है इंटरेस्टिंग कहानी 1978 के बाद से, जिसने तालिबान को जन्म दिया। हाँ, तो जानिए, बहुत मज़ा आएगा। कहाँ पर थे हम लोग? जहीर शाह जो है ना राजा बना, और बहुत सारा उसका रिप्रेजेंटेटिव एज ए प्रेसिडेंट काम करता रहता था। और कब से? 1943 से 73-74 तक रहा, ठीक है ना। इसके बाद चूंकि रशियन इफेक्ट बढ़ते जा रहा था, रसिया भी चरम सीमा पर था 1970-80 के आसपास। अगर यकीन नहीं होता तो देख लीजिए ना, ये फोटो है यूएसएसआर का। रसिया देखिए कितना देश पर कब्जा था यूएसएसआर का। देखिए, रसिया, बेलारूस, आर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, लिथुआनिया, लातविया, मोल्डोवा, बहुत सारा देश पर कब्जा था इसका, ठीक है। अब जब इतना सारा देश पर कब्जा है और सब कब्जा वाला देश के बगल में अफगानिस्तान है, तो यहाँ के लोगों पर भी जो है ना रशियन यूएसएसआर का प्रभाव पड़ा, और पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान बना। देख सकते हैं, पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान बना नूर मोहम्मद तराकी के अंडर में। और बनते ही इसने क्या किया, किस्मत से जहीर शाह यूरोप घूमने गया था, अपना एक प्रेसिडेंट छोड़ के गया था, मोहम्मद दाऊद खान को। मोहम्मद दाऊद खान को इन लोगों ने जान से मार दिया, और मारने के बाद काबुल पर कब्जा कर लिया, और करते ही वहाँ पर सिविल वार शुरू हो गया। पीडीपी वाले बहुत थोड़े थे, और पीडीपी के इतर जो लोग थे, पख्तून, पठान जिसको बोलते हैं, उन लोगों ने कहा अरे ये तो रशियन के इफेक्ट में आकर के देश पर अपना कानून बना लेगा। इसके लेकर के वहाँ पर बहुत सारे मुजाहिदीन ग्रुप बनना शुरू हो गया, और सिविल वार 1979 में स्टार्ट हो गया। सिंस यू ऑलरेडी नो डैट रशियन जो व्यू था कम्युनिस्ट का, उसका जो है ना सरकार बन चुका था अफगानिस्तान में, तो वो पूरा रसिया एक टीम भेज दिया सपोर्ट करने के लिए, ताकि जो वहाँ के सिविल वार है ना उसमें जो पीटीपीए के खिलाफ जो लोग हैं उनको वो मार के भगा दे, ठीक है ना। रसिया लोग जो है ना, रशियन लोग यहाँ बहुत सारे सैनिक भेज दिए। कितना सैनिक भेजे भाई, तो आपको पता चलेगा क्या अफगान रशियन वार से, ठीक है। वो भी दिखाई देता हूँ, सोवियत अफगान वार क्लिक करेंगे आपको पता चल जाएगा कितना सैनिक। ये देखिए कैसे वार हुआ था, वार का पूरा स्ट्रेटजी इधर दिखेगा। रसिया को लगा ना कि हम राज ही कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप डेटा, 6,20,000 टोटल सैनिक भेजा। हमेशा 65,000 सैनिक वहाँ रहता था, अफगान फोर्स भी था उसके साथ में। 1,15,000 तो पीक स्ट्रेंथ था रसिया जब सैनिक भेजा था। और इधर मुजाहिदीन लोग थे, जिनको लगता था कि हमारा देश रसिया के कब्जे में आ जाएगा, इसलिए वो लड़ रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि रसिया हमारे देश पर कब्जा करे, ठीक है। और ये लोग करीब कितने थे, 2 लाख से 2.5 लाख, ओके। 2 से 2.5 लाख थे लड़ने वाले, लेकिन बैकग्राउंड में सारा अफगानिस्तान का लोग जो है ना, जितना लोकल से लोकल पीपुल, बच्चा से बच्चा लोग सपोर्ट कर रहा था, ताकि ये धर्म का, चूंकि ये धर्म का युद्ध बन गया था। अब इंटरनेशनली ये जो है ना युद्ध लड़ा जाने लगा। कैसे? सऊदी अरब और पाकिस्तान खुल के सामने आने लग गए, और ये मुजाहिदीन को, ये जो मुजाहिदीन है इनको हथियार देना शुरू किया। इस बीच में अमेरिका भी कूद गया। अमेरिका सोचा अरे कोल्ड वार चल ही रहा था उस वक्त, आपको पता होगा 1960 से कोल्ड वार चला। कोल्ड वार का मतलब आप पढ़िएगा, समझिएगा, नहीं समझते हैं तो अब सब कुछ हम थोड़ी बताने लग जाएं। अमेरिका भी जो है ना साथ देने लग गया मुजाहिदीन को, और आईएसआई, इंटर्न सर्विसेज, पाकिस्तान, सोवियत अमेरिका और सऊदी अरेबिया ने पूरा भरपूर पैसा से मदद किया वहाँ के मुजाहिदीन को, काहे के लिए? लड़ने के लिए। किनसे? सोवियत यूनियन के लड़ाकों से। ये लड़ाई चालू रहा करीब 10 साल तक, 79 से लेकर के 89 तक। हारने के बाद रसिया ने 1989 में अपना समझ गया कि अब जीत नहीं सकते इन लोगों से, लोग वापस हो गए। वापस होने के बाद अब क्या हुआ अफगानिस्तान में, ये बहुत ही ड्रामेटिक है। हाँ, तो पहले इफेक्ट देख लेते हैं क्या क्या हुआ। इस वार में करीब 5 लाख से 20 लाख अफगानी लोग मारे गए। खून से पूरा अफगानिस्तान रंग गया, पटा गया। 2 लाख और कहाँ 6.5 लाख सैनिक, कहाँ 50 टैंक भी नहीं है इनके पास, अफगानिस्तान वालों के पास। और 2,000, 300 टैंक लेकर के रसिया वाला आ गया, ठीक है ना। खैर लड़ाई खत्म हुआ, रसिया वाले सब वापस हो गए हैं। अफगानिस्तान में जो है ना अब प्रॉब्लम शुरू होगा। क्या?
रशियन जैसे ही वापस हुए यहाँ पर लीडरशिप का प्रॉब्लम आ गया। लीडरशिप का प्रॉब्लम बोले तो चूँकि बहुत सारे मुजाहिदीन लोग जो है ना, ये आपको फ़ोटो से पता चलेगा, इस युद्ध को लड़ रहे थे। देखिए 1992 में जब लड़ाई ख़त्म हुआ तो इतने सारे मुजाहिदीन बोले तो जिहाद करने वाला ग्रुप बना था। ये जिहाद के रूप में लड़ा गया कि रसिया जो है ना बाहर से हमारे यहाँ आक्रमण कर रहा है, हम जिहाद करेंगे, हम अपने देश पर दूसरे वालों को नहीं आने देंगे, रशियन को कब्जा नहीं करने देंगे। तो बहुत सारे छोटे छोटे जिहादी ग्रुप बन गए, जिसमें जमात इस्लामी, जस्बिन मिल्ली, शिया मिल्ली, जो भी है दिख सकते हैं आप 1992 वाले फिगर में, जैसे ही रसिया वापस गया था। ठीक है, हरकत इस्लामी, इत्तेहाद इस्लामी। ठीक, अब क्या हुआ, जैसे ही रसिया वापस गया तो 90 से 94 तक ये लोग आपस में ही लड़ते रहे। सारे मुजाहिदीन लोग आपस में ही लड़ाई करते रहे कि हम राज करेंगे, हम राज करेंगे। और जब भी कहीं किसी देश में लड़ाई होगा ना, तो अगर इंटरनली लड़ाई होता है अंदर अंदर, तो जैसे इंडिया में हुआ था 2000 में दंगा, तो हिंदू जो है ना मुस्लिम औरत और बच्चों को मारा था, और मुस्लिम हिंदू औरत और बच्चे को मारा था। ये होता ही है ऐसा, जब दंगा इंटरनल सिविल वार होता है तो उसमें ये होना ही होना है। और इसको जो है ना, इसी का इफेक्ट देखने को मिला यहाँ 1990 से 94, 4 साल तक वहाँ जो है ना मुजाहिदीन लोग आपस में इस तरीके से लड़े पावर लेने के चक्कर में कि करीब 4 लाख सिविलियन लोग जो है ना मारे गए वहाँ। 4 लाख सिविलियन लोग मुजाहिदीन के आपस के लड़ाई के चक्कर में। औरतों को जो है ना, औरतों का इज्जत ही नहीं रहा, जो जिसको चाहे रेप कर सकता है, खींच करके अपने घर में रख सकता है। बच्चों के साथ रेप होता था और ये चलता रहा 4 साल तक। ठीक है, अब आपको समझ में आएगा ये जो एक सिनेरियो बना, ये कंडीशन बना। तो इससे बचने के लिए वहाँ के जो त्रस्त लोकल लोग थे, उन लोगों ने चाहा कि कैसे इससे बचे। ठीक है, तो एक ही रास्ता मिला। वहाँ मदरसा चलता था जिसमें बहुत सारे मुल्ला मौलवी पढ़ते थे। ये लोग जब उनके पास जाते थे तो इन लोगों ने हेल्प किया उन लोगों को। वो लोकल मुजाहिदीन ग्रुप 4, 5, 10, 15 जो भी जो ग्रुप थे, उनसे वो लड़ने के बाद जो है ना इनको आराम मिला। उसके बाद सभी लोग उन्हीं के पास जाना शुरू कर दिए। ओके, तो 1994 में तालिबान बना। तालिबान आता है तालिब से, तालिब मीन्स होता है मदरसे में पढ़ने वाले स्टूडेंट। तो 1994 में ये लोगों ने अपना एक ग्रुप बनाया। ग्रुप बनाने के बाद जो सिविलियन लोग उनके पास पहुंचते थे कि भाई मेरे को जो है ना फलना मुजाहिदीन ग्रुप से बचाओ, फलना मुजाहिदीन ग्रुप से बचाओ। इस तरीके से तालिबान का इमरजेंस हुआ, तालिबान बना 1994 में। ये झंडा था तालिबान का। ठीक है, और तालिबान का पूरा हिस्ट्री है। 45,000 स्त्रीन, 60,000, 75,000 अभी प्रेजेंट में है। ओके, और उसके बाद तालिबान ने बंदूक हाथ में लिया। बंदूक हाथ में लेते ही सारे मुजाहिदीन ग्रुप से लड़ना शुरू किया। और फिर से फ़ोटो आप देख सकते हैं 1992 में कितने मुजाहिदीन ग्रुप थे, ये 7-8 थे। ठीक है ना, 1996 में तालिबान बना और 2001 में कंप्लीट सारे जितने भी मुजाहिदीन ग्रुप थे सबको हटाते हुए तालिबान एक अकेला ग्रुप बना और पूरे अफगानिस्तान पर राजी हो कब्जा कर लिया। पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद अपना सरकार बनाया और 1996 से 2001 तक उसका सरकार चलता रहा। ठीक है, 2001 के बाद क्या हुआ कि अमेरिका में 9/11 का हमला हो गया। हमला होने के वजह से जो है ना अलकायदा ग्रुप, वहाँ का जो मुजाहिदीन ग्रुप था, तालिबान तो पूरे अफगानिस्तान पर राज कर ही रहा था। अलकायदा ग्रुप जो वहाँ का एक मुजाहिदीन ग्रुप था, उसका था लीडर ओसामा बिन लादेन। उसको उन लोगों ने सौंपने से इनकार कर दिया, जिसके बाद क्या हो गया कि हाँ, तो ये है ओसामा बिन लादेन। इसको तालिबानियों ने अमेरिका को सौंपने से इनकार कर दिया। अमेरिका तरमरा गया और आना देखा था पूरा का पूरा सैनिक जो है ना वार घोषित कर दिया तालिबान के खिलाफ। टेररिस्ट ग्रुप तो घोषित नहीं किया, तालिबान के खिलाफ वार घोषित किया। वहाँ इस्टेब्लिश हुआ 2001 में और 2001 से 21 तक अभी तक चलता रहा। उसके बाद का कहानी है तो आपको पता ही होगा। ठीक है ना, ये था अफगानिस्तान वार का, अफगानिस्तान का पूरा हिस्ट्री, जिसमें तालिबान जन्मा, फिर नेटो फोर्स का आगमन हुआ। ये देखिए कितने लोग जो है ना तालिबान के खिलाफ आए थे। नेटो फोर्स, उसके बाद ISAF करके आया था। ठीक है ना,
और इसमें करीब इंटरेस्टिंग बात है 60 लाख तालिबानी मारे गए। टोटल 4 करोड़ पॉपुलेशन है अभी, जिसमें 60 लाख मारे जा चुके हैं 2000 से 2021 तक। ओके, तो ये था अफ़गानिस्तान का हिस्ट्री। आप एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए, जानने के लिए थोड़ा मेहनत कीजिए, सर्च कीजिए, उसके बाद दिमाग में एक परसेप्शन बनाइए कि ये अफ़गानिस्तान है, जिसको ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर बोला जाता है, जहाँ पर आज तक कोई भी एम्पायर नहीं टिका। सबसे पहले कोशिश किया मुसलमानों ने, अरबों ने, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिश के बाद फिर रशियंस ने, रशियंस के बाद अमेरिकन ने। अमेरिकन तो लेटेस्ट अभी दिख रहा है हम लोगों को। अमेरिकन ने 2001 से 2021 तक रहा, लेकिन कुछ नहीं कर पाया और लास्ट में अफ़गानिस्तान ही जीता। अफ़गानिस्तान के लोग ही जीते, पहले मुजाहिदीन के रूप में, अभी तालिबान के रूप में। बेशक वो लोग रेडिकल मुस्लिम हैं, एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम हैं, जो कि होना नहीं चाहिए। अब अफ़गानिस्तान को अगर सक्सेसफुली एज ए किंगडम इस्टेब्लिश करना है तो डेमोक्रेसी अपनाना पड़ेगा, वहाँ लोगों को राइट्स देने पड़ेंगे, जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, तब फ्यूचर में अफ़गानिस्तान बना रह सकता है। ठीक है, स्टडी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग KWM। मन करे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।